नमस्कार दोस्तों। भाई हमारी 4 महीने की छुट्टी चल रही थी इधर गन्नौर कन्या स्कूल में, और बहुत कुछ नया अनुभव हो रहा है हमारे लिए। यहाँ पे सीखने का मिला हमें बहुत कुछ। जो टीचिंग स्टाफ था और जो बच्चे हैं, मतलब आज के समय के जो बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं। दूसरा, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए भी हमें बहुत कुछ खुद पढ़ना पड़ता था, इसलिए जो हमारे दिमाग की कसरत है वो भी होती रहती थी। ठीक है। और एक नया तरीका, भाई कौन सा ऐसा तरीका हो जिसमें बच्चों को पीटना ना पड़े, बिना पीटे कैसे समझाया जा सकता है। और जो हमारा मतलब सीखने का जो प्रोसेस है वो भी हम अपने आप पे लागू कर रहे हैं कि हम इस उम्र में भी आगे तक हम सीखते रहें, कुछ समझते रहें। ठीक है, वे सारी चीज़ें। और ये जो स्कूल है मतलब पूरे हरियाणा के जाने माने स्कूलों में से एक है जहाँ का जो एजुकेशन स्तर है, पूरा स्कूल CBSE एफिलेटेड है और इंग्लिश मीडियम। ठीक है। और एक सरकारी स्कूलों में एक उदाहरण है जहाँ पे मतलब टीचर इतने क्वालिफाई हैं। दूसरा, जो बच्चों का एजुकेशन का स्तर भी बहुत बढ़िया है। तो दूसरे स्कूलों में, जो हमारे दूसरे गांव के जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे ये मॉडल क्यों नहीं लागू हो पाता, क्यों नहीं वहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो इतना अच्छा हो पाता। तो ये हमारे लिए कई सवाल भी उठे हैं, नई चीज़ें हमारे जहन में उठी हैं यहाँ से। ठीक है। जो नवोदय स्कूल है उनकी तरफ पे, और ये इस तरीके के स्कूल जहाँ पे मतलब एक क्लास के 5-5 सेक्शन हैं। और तो मतलब और गांव में हम जब देखते हैं तो एक क्लास में भी बच्चे पूरे नहीं हैं, स्कूल बंद होने के कगार पे हैं। तो हम इसी तरीके से अगर ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें अगर सुधार होगा तो धीरे धीरे जो शिक्षा का जो व्यापार चल रहा है पूरे देश में, जितना ज़्यादा अमीर आदमी होगा उतनी महंगी शिक्षा दिलवाए, और जो गरीब बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं मतलब पीछे रह जाती है। तो एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए हमें ज़रूरत है ऐसे अच्छे जो विद्यालय हैं वो हमारे पूरे देश में हो।